Dear students, today we will determine the internal resistance of a cell by potentiometer. Okay, so this is the circuit diagram of a potentiometer. For this purpose, here two circuits are there. First one is primary circuit and the second one is secondary circuit. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो प्राइमरी सर्किट होता है वो फिक्स्ड होता है, सेकेंडरी सर्किट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों सर्किट, इन सब के बारे में डिटेल में बात जो है प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है. तो इसमें देखिए, तो प्राइमरी सर्किट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं. प्राइमरी सर्किट से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं. तो उसका फॉर्मूला वही सीधे आई इक्वल टू क्या है, ई पी मतलब ई प्राइमरी अपॉन नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. तो ये हो जाएगा आर एच प्लस आर डब्ल्यू मीन्स ये क्या है, ये वायर, आर वायर. ठीक है, वायर जो लगा हुआ है यहाँ पे ए बी ब्रांच में जो वायर लगा हुआ है ये उसका रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो आई इक्वल टू ई पी अपॉन आर एच प्लस आर डब्ल्यू. और वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, मतलब वी डब्ल्यू बेसिकली क्या है, वही जो वायर लगा हुआ उसका जो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है. तो वी डब्ल्यू इक्वल टू आई इंटू आर डब्ल्यू. ठीक है, आई इंटू नेट, आई क्या होगी, नेट करंट होगी. आर डब्ल्यू क्या होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस होगा. तो आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ई पी अपॉन आर एच प्लस आर डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई आर डब्ल्यू. तो ये आपका आ गया वी डब्ल्यू. ठीक है, अब के निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपका होता है ड्रॉप इन वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो के इक्वल टू हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन एल. वी डब्ल्यू है आपका वोल्टेज ऑफ अ वायर, वोल्टेज अक्रॉस द वायर अपॉन लेंथ. ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक, अब देखो, फॉर रेफरेंस ये मैंने डायग्राम बनाया है क्योंकि ये आपको याद होगा जब हम लोगों ने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था. तो यहीं पे ही ये जो कैपिटल आर जो आपको दिख रहा है, इसी कैपिटल आर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो वो अगर यहाँ से आप एक लूप ऐसे चला दें, ठीक है, जैसे कि मान लो आप इस तरीके लूप चला दें, तो ये तो आपका V है. ठीक है, तो E, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो E माइनस वी, और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस. ठीक है, ये हो जाएगा प्लस से माइनस हो रहा है ना, तो माइनस आई इंटू आर. तो V इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर. ठीक है, तो ये आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से. ठीक है, अब देखो, तो इसी इक्वेशन को हम दोबारा से रीअरेंज करते हैं. तो V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू आपकी क्या है, ये. अब आई आर को हम क्या किए, आई आर को इधर लेफ्ट पे ले आए, तो आई आर इक्वल टू ई माइनस वी हो गया. तो स्मॉल आर इक्वल टू, क्योंकि हमको स्मॉल आर ही कैलकुलेट करना है, तो ई माइनस वी अपॉन आई. और वी इक्वल टू क्या पुट कर दिया, वी इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर. आई इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आर. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आर स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ईजी है कैलकुलेशन. ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि हम बेसिकली हम कैसे चीज़ों को फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है. ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वी नीड कैपिटल ई एंड कैपिटल वी. ठीक है, हमको ई और वी चाहिए क्योंकि फार्मूले में क्या है, जो आपका फार्मूला है उसमें आपको ई और वी दिख रहे हैं. ठीक है, कैपिटल आर आपको पता ही है. ठीक, अब देखो, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ई, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो इस सर्किट में, ये देखो, ये जो की आपको दिख रही है ना, ये वाली सेकेंडरी सर्किट में ये जो की आपको दिख रही है, देखो सारा खेल यहीं से ही है. एक बार आप क्या करोगे, फर्स्ट केस में की इज़ ओपन, की इज़ ओपन. तो की जब ओपन होगी तो इस वाली ब्रांच में, क्योंकि जैसे करंट है तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी. ठीक है, जब की ओपन होगी, जब की ओपन होगी तो ये देखिए, ये जो सर्किट है ये आपका प्रीवियस केस वाला ही सर्किट बन गया बिल्कुल. एक बार आप जॉकी को यहाँ टच कराओगे, एक बार तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, एक बार जॉकी को इधर टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, बीच में कहीं नल पॉइंट मिल जाएगा.
ठीक है। तो जहाँ नल पॉइंट मिल जाएगा वही आपका कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगी। तो ई इक्वल टू के इंटू L1, यही आपने लास्ट टाइम पे निकाला था, यही केस था बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें हमारे सामने किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या करना है? सेकंड केस में की को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। की इज क्लोज्ड, ये देखो की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड। हमने क्या किया सेकंड केस में? की को हमने कर दिया की इज क्लोज्ड, क्लोज्ड ठीक से, ठीक है, ये इसको क्लोज कर दिया। अब इसको क्लोज करने से क्या होगा? जो करंट है अब वो इधर आएगी, तो ये आपकी लूप आपकी चलने लगेगी। ठीक है, इस तरीके, बात समझ में आ गई? तो अब क्या होगा? अब जो आप, अच्छा एक चीज़ और समझो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पोटेंशियल मतलब इधर जो है, इधर आपका ये पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ये V, क्योंकि यहाँ पे अब लूप आ गई। इधर जो आपका इधर भी V आ गया, और यहाँ जो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उस समय भी जब आप इसको क्या करोगे, जॉकी को, जब ये सारी करंट यहाँ फुल मतलब फ्लो हो रही होगी, उस समय जब आप गैल्वेनोमीटर की ये जो जॉकी है इसको आप इधर उधर जब स्लाइड कर रहे होगे, तब जो आपको बैलेंसिंग पॉइंट सपोज यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो ये आपकी लेंथ L2 हो गई। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप आपके इसके और इसके ये सब बराबर होंगे। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप जब सबके बराबर हो जाएंगे तो आपको पता ही, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, बस समझ में आ गई? तब यहाँ पे भी कोई करंट, क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब दो पॉइंट आपके सेम पोटेंशियल पे होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप जो है की को क्लोज कर दोगे, की को क्लोज कर दोगे तो उस समय आपको क्या मिल जाएगा? V। ठीक है, की इज क्लोज्ड। तो जब आपकी की क्लोज होगी तो हमको क्या मिल जाएगा? V। तो ये सेकंड इक्वेशन से हमको V मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके तो जब आपको इससे यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन से हमको V मिल गया। ठीक, तो ये लेंथ मान लो कोई दूसरी लेंथ आती, V इक्वल टू KL2। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको V मिलेगा। तो ये लेंथ कोई और होगी, मतलब यहाँ जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं कि वहीं पे हो जाए, बैलेंसिंग हो सकता है इस पॉइंट पे हो या पहले हो जाए, बाद में हो, जैसा भी होगा। तो ये जो लेंथ आएगी ये आपकी L2 हो जाएगी। तो V इक्वल टू KL2। ठीक है, अब जो आपके पास फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R, कैपिटल R। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाए? कैपिटल R। E और V की वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू थी KL1, V की वैल्यू KL2 माइनस 1, तो के आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका बचेगा स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, ये देखो बात समझ में आ गई? हमारे समझ में तो बहुत ईजी है, लेकिन बस समझने का थोड़ा सा वो रहता है, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छा है, और बुक में थोड़ा सा टफ है। और अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये मैंने डिफरेंस लिख रखे हैं, ये डिफरेंस जो है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में। तो इसमें देख लीजिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। इट मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल वेरी एक्यूरेटली। और वोल्ट मीटर क्या है, इट मेजर्स द EMF ऑफ अ सेल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। और मेन बात पोटेंशियोमीटर का केस क्या है, लास्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इट्स सेंसिटिविटी इज़ हाई। मतलब पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है हाई है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देगा। यही सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है, कोई भी हल्का सा भी चेंज हो तो आपको तुरंत पता चले। ठीक है, और वोल्ट मीटर का इट्स सेंसिटिविटी इज़ लो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा तो वोल्ट मीटर में नहीं पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू।